हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कंटिन्यूएशन में वीडियो हम बना रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में आज फिर एक नया वीडियो आपके सामने हम डालने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। आज के वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के बारे में हम बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर से मैं वही शब्द रिपीट कर रहा हूं। बहुत सरल और बहुत आसान शब्दों में हम यह वीडियो फिर आपके पास देने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले अपने सभी वीडियो, मेरे कुल 11 वीडियो आ चुके हैं, ये मेरा 12वां वीडियो अब आपके पास जाने वाला है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें सबसे पहला आता है इंडस्ट्री। जैसा मैंने बार बार आप लोगों को कहा स्टूडेंट, आज फिर हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज की डिफिनीशन या कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है तो हमको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से यहां पर आज फिर इंडस्ट्री के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बहुत सिंपल शब्द में इंडस्ट्री की डिफिनीशन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। ये है स्टूडेंट, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ, किस चीज से कनेक्टेड है? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये किससे रिलेटेड है? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको कन्वर्जन करना, कन्वर्ट करना, किसमें? यूजफुल गुड्स से। यानी कुल मिलाकर के बहुत सरल शब्दों में कहें, रॉ मटेरियल से अगर कोई भी चीज हम बनाते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल हो, और जहां पर बनाएंगे उसे हम कहेंगे इंडस्ट्री। तो यहां पर दो तरह के गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स। गुड्स हैं दो तरह का। एक आपका आता है कंज्यूमर्स गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। दूसरा आपका आता है प्रोड्यूसर्स गुड्स। प्रोड्यूसर्स गुड्स। अब यहां पर ये आपको देखना है कि कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स किसे कहते हैं। बहुत सिंपल, जो भी सामान आम जनता यूज करती है डेली, हम और आप यानी सब लोग, उसे कहेंगे कंज्यूमर गुड्स, उसे कहेंगे कंज्यूमर गुड्स। तो ये तो शायद आपको पता चल गया होगा कि कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं। इसके बाद जो भी सामान बिजनेस वो इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे स्टील, आपका मशीनरी, फैक्ट्री में जो भी यूज होता है, बिल्डिंग में जो भी यूज हो, उसको कहते हैं आपका प्रोड्यूसर्स गुड्स। तो दो तरह के गुड्स आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, एक प्रोड्यूसर्स गुड्स। अब इसके आगे चलते हैं ऊपर बिठा करके स्टूडेंट। यहां पर अब आते हैं कि इंडस्ट्री कितने तरह की होती है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। इंडस्ट्री कितने तरह की होती है, इसको कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ
इंडस्ट्री। कितनी तरह की इंडस्ट्री होती है? तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट प्राइमरी। इसमें दो तरह के हैं प्राइमरी में। एक है आपका एक्सट्रैक्टिव, दूसरा आपका आता है जेनेटिक। एक इंडस्ट्री आपकी है पहली, कुल मिलाकर 3-4 इंडस्ट्री, वो आपको सब यहां पर बताया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में सबसे पहले आती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव मींस एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ, या इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोल माइन से कोल निकालना, गोल्ड माइन से गोल्ड निकालना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालना, ये सब इंडस्ट्री स्टूडेंट, ये सब चीजें कोई बना नहीं सकता। आप बता दीजिए, कोयला आप बना सकते हैं अपने आप से, सोना बना सकते हैं, चांदी बना सकते हैं, तांबा बना सकते हैं, पेट्रोल बना सकते हैं? नहीं। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हमारे धरती के अंदर है। धरती के अंदर से निकालने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ। धरती के अंदर से जो कुछ निकाला जाता है उसे कहेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसके बाद आता है स्टूडेंट जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट में आता है, जिससे कि जैसे पिगरी, जिसको हम कहते हैं सुअर पालन, मुर्गी पालन, वो ये सब इंडस्ट्री हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट में आती है। अब स्टूडेंट इसके बाद आता है जेनेटिक के, वो प्राइमरी के बाद दूसरा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका है ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को लेकर के कुछ भी चीज जो बनाई जाती है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहेंगे, जो कि सेकेंड इंडस्ट्री में आपका आता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जब दो या दो से अधिक चीजों को कंबाइंड किया जाता है, जब दो या दो से अधिक चीजों को कंबाइंड किया जाता है, तब उसे कहते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्री। फिर आता है स्टूडेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड्स में, रहेगा रॉ मटेरियल, लेकिन जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक जो कंप्लीट किया जाएगा वो डिफरेंट प्रोसेस से होकर के गुजरता है। जैसे हमारे आपके घरों में चीनी होती है, चीनी डायरेक्ट कहीं नहीं पैदा होती है। ये कहिए कि डायरेक्ट खेत में चीनी उगा लें, गुड़ उगा लें, ऐसा कहीं नहीं होगा। चीनी या गुड़ बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं गन्ना या शुगर केन की खेती करनी पड़ेगी। जो भी लैंड इसके लिए सुटेबल होगा वहां पर गन्ना या गन्ने की खेती करेंगे। उसके बाद उस गन्ने को फैक्ट्री में या प्रोडक्शन सेंटर पे ले जाकर के प्रोसेस करके अंत में उसको चीनी या गुड़ के रूप में हम लोग। सीमेंट की इंडस्ट्री,
सीमेंट की इंडस्ट्री, डायरेक्ट सीमेंट कहीं खेत में नहीं पैदा होगा, डायरेक्ट ये कहिए सीमेंट कहीं खेत में पैदा हो जाए, कहीं नहीं पैदा होगा। तो सीमेंट की इंडस्ट्री के लिए स्टूडेंट कई चीजों को मिला करके उसको सीमेंट बनाया जाता है। अब वो कई प्रोसेस में होगा, वो कई प्रोसेस में होगा। अब इसके बाद आता है डी, सेकेंडरी में 4 इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट कि डिफरेंट पार्ट्स को सिस्टमेटिक वे में एक जगह ला करके असेंबल्ड करना, और जब सब पार्ट असेंबल्ड हो जाए, जब सब पार्ट असेंबल्ड हो जाए तो जो भी चीज बनेगी वो कोई नई चीज बनेगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग कार देखते होंगे, ट्रक, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल देखते होंगे, यानी जिसको कि एक शब्द में कहा जाएगा ऑटोमोबाइल। कोई भी ऑटोमोबाइल उठा लीजिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े पार्ट एक प्रॉपर वे में असेंबल्ड होता है। वो प्रॉपर वे वहां का साइंटिस्ट बताएगा, जो भी वहां के साइंटिस्ट होंगे, प्रॉपर वे में असेंबल्ड किए जाएंगे। और सब पार्ट एक जगह नहीं बनते हैं। ये कहिए कि कार के सब पार्ट एक जगह बन जाए, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पार्ट सब जगह एक जगह बन जाए, लेकिन हर जगह अलग अलग ये पार्ट बनता है। अलग अलग पार्ट बनने के बाद सब पार्ट को एक जगह ला करके एक सिस्टमेटिक वे में, एक बहुत इंटेलिजेंट तरीके से असेंबल्ड किया जाता है। असेंबल्ड करने के बाद अगर कार के पार्ट है तो फाइनली कार बन जाएगी, मोटरसाइकिल का पार्ट है फाइनली मोटरसाइकिल बन जाएगी। यानी सैकड़ों हजारों की संख्या में वो पार्ट एक जगह असेंबल्ड किए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है असेंबली इंडस्ट्री। जैसे स्टूडेंट आप लोग अगर अभी इंटर तक के होंगे स्टूडेंट, या कभी क्लास 1 से क्लास 12 तक रहे होंगे, तो आप लोग असेंबली ग्राउंड में जरूर जाते होंगे। उसका मतलब क्या है असेंबली? असेंबल का मतलब होता है कि डिफरेंट क्लास के बच्चे, छोटे से लेकर के बड़े तक, सब एक जगह पर आएंगे सिस्टमेटिक वे में, जैसा कि आपके स्कूल का सिस्टम रहा होगा, सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में। उस ग्राउंड पर आने के बाद जो भी आपकी स्कूल कॉलेज की प्रार्थना होती होगी, प्रेयर होती होगी या प्लेज होता होगा, वो सब लोग एक साथ करते होंगे, बहुत ही डिसिप्लिन वे में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। ये डिसिप्लिन, ये सिस्टमेटिक वे बनाने का काम स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और जो भी आपके यहाँ डिसिप्लिन इंचार्ज वगैरह रहे होंगे, वो उनके अंडर गाइडेंस में पूरे के पूरे स्कूल के बच्चों को एक जगह लाया जाता है। जो भी प्रॉपर टाइम हो असेंबली का, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। तो वो क्या हो गया? असेंबली, प्रार्थना स्थल। ठीक इसी तरह से इंडस्ट्री के बारे में, सेकेंड इंडस्ट्री जो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इसमें जो आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए कहा गया डिफरेंट जगह से डिफरेंट पार्ट को एक प्रॉपर वे में ला करके एक प्रॉपर गाइडेंस में असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद कोई ना कोई नया प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा और इसी नए प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं असेंबली इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट, 2 इंडस्ट्री होगी, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में 2, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी में 4 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। अब इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं नेक्स्ट और 2 पर, इसको मिटा दें।
बाद आता है स्टूडेंट तीसरा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब तीसरा इंडस्ट्री का नाम आया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें कुछ न कुछ बड़े रूप में कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे आप लोग रोड देखते होंगे, सड़क, या आप लोग ब्रिजेस को देखे होंगे, पुल। ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर में। इसके बाद आता है स्टूडेंट टर्टियरी इंडस्ट्री। नो डाउट स्टूडेंट, वो तीनों इंडस्ट्री के बाद बिना इस इंडस्ट्री के वो इंडस्ट्री काम ठीक से नहीं, काम तो करेगी लेकिन बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों इंडस्ट्री को किसी न किसी से हेल्प या सहायता चाहिए। जिस जिस चीज की हेल्प या सहायता इन इंडस्ट्री को चाहिए, इन तीनों इंडस्ट्री को, उन सब सहायता को मिला के, असिस्टेंस को मिला करके एक नाम दिया गया है। अब वो नाम है टेरिटरी इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या आता है स्टूडेंट? ट्रांसपोर्टेशन, बी बैंकिंग, सी इंश्योरेंस, डी warehousing, E advertisement एंड सो ऑन। इतनी तो आप लोग जानते हो, इसीलिए इसको लिखे हैं। टेरिटरी इंडस्ट्री मीन्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड हेल्प टू 3 इंडस्ट्री, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बिना इसके असिस्टेंस के ये तीनों इंडस्ट्री तो काम करेंगी लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है सहायता प्रदान करने वाली इंडस्ट्री। वो कौन कौन सी सहायता देगी इंडस्ट्री को? ट्रांसपोर्टेशन की सहायता चाहिए, बैंकिंग की सहायता चाहिए, इंश्योरेंस की सहायता चाहिए, वेयर हाउसिंग माने गोदाम, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग की सहायता चाहिए, एडवर्टीजमेंट की सहायता चाहिए, और इसके अलावा और भी। चूंकि ये सब चीज एकदम नॉर्मल है, इसीलिए मैंने नॉर्मल चीज आप लोगों के पास रख दिया है, सिर्फ नॉर्मल चीज रखा है। और एक चीज हम आपको रिकॉल कराना चाहते हैं स्टूडेंट, कभी मैंने कॉमर्स की जो डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन में यही सब चीज आती है, और इसीलिए इसको कहा भी जाता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की डेफिनेशन मैंने जो बताई थी वो बहुत ध्यान से एक बार आपके वीडियो में है, देख लीजिएगा। कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटीज विच रिमूव्स हिंड्रेंसेस इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमिंग पॉइंट्स। तो रिमूव्स हिंड्रेंसेस, कौन कौन सी बाधा आ सकती है या आएगी, पक्का आएगी, उस बाधा को जिस तरीके से दूर किया जाता है उस प्रोसेस को कॉमर्स कहा जाता है। और यह हर बाधा को दूर किया जाएगा इन्हीं से, ट्रांसपोर्टेशन से दूर किया जाएगा, बैंकिंग से, ये अभी बताएंगे आपको, इंश्योरेंस से, वेयर हाउसिंग से, एडवर्टीजमेंट से। और इसीलिए इसको फंक्शन ऑफ कॉमर्स या रोल ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। टेरिटरी इंडस्ट्री को रोल ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, क्योंकि बिना इसके कॉमर्स का काम नहीं हो सकता है। यह सहायता तो इस इंडस्ट्री को देगी ही देगी, लेकिन इस सहायता के अलावा इन चारों पांचों को, हालांकि और भी हैं लेकिन ये सबसे कॉमन है, इसलिए ये चीज अब आपके सामने रख रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सरल शब्दों में। आप लोगों के सामने ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी है,
वो आपके पास पहुंच ही जाएगा। फिर से मैं वही कहूंगा, अगर डेडिकेशन और ऑनेस्टी से अगर आप लोगों ने इसको भी पढ़ा है तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं नोट्स मत बनाइए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दिमाग में फीड हो जाएगा। तो ये से आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। इसके अगले टॉपिक में, ठीक इसी के कंटिन्यूएशन में जो टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना करके भेजेंगे। लेकिन फिर से वही बात कहेंगे, आप लोग वीडियो देखने के बाद, वीडियो तो देखिए ही, नॉलेज आपको होगा। अगर आप स्टूडेंट है तो तब तो और अच्छा नॉलेज होगा। किसी भी स्टेज के स्टूडेंट है, स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, आईएससी के हो, ग्रेजुएशन के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड हो, किसी साइड के हो, आपको ये फायदा करेगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करने के साथ साथ आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, आपके कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब की मुझे इंतजारी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स।